गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 11 की मैथमेटिक्स का जो है प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को जो है देखा जाएगा। 10 तक जो है सॉल्व कर लिया गया था। तो देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन कर रहा है। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल क्रमशः ए बी तथा सी हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना इज इक्वल टू 0। देखिए जो भी 0 प्रूव करने वाला होता है काफी इजी होता है, यानी कुल मिलाकर उसमें ये मामला रहता है सामने कि आपको काटना पड़ेगा। कट पीट के शून्य कब होगा? जब सारा चीज कट पीट जाएगा तो शून्य हो जाएगा। इसलिए जो है आप ये मत सोचिएगा काफी जो है हार्ड क्वेश्चन है, इस तरह का कोई नहीं। बस अंक न देकर अक्षर दिया है, इस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। अदरवाइज अंक दिया होता तो काफी इजीली आप सॉल्व कर लेते हैं, बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती कुछ। लेकिन यहाँ पे अक्षर दे दिया है, इस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान से बस देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए आपको पहले समरी बता दे रहे हैं। इसका करना क्या है, आपको इनको सॉल्व करके आपको लाना है 0। ये पी वाले पदों का यानी एस पी दे दिया है, एस क्यू दे दिया। क्रमशः, थोड़ा क्रमशः का मतलब समझ लीजिए। क्रमशः का मतलब ये है कि जो ये पी है उसका ये पहला वाला, जो इसका दूसरा वाला क्यू है तो उसका ये बी, फिर ये जो लास्ट वाला आर है उसका क्या सी। ये मान है, यानी यस पी इज इक्वल टू ए, यस क्यू इज इक्वल टू बी, यस आर इज इक्वल टू सी। तो करना क्या है, ये आपको बेस मिला है, इसके बेस पे जो है आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके 0 लाना है। तो करेंगे क्या, हम जो इक्वेशन बनेगा इन तीनों से तो पहले हम एक एक इक्वेशन बनाएंगे, और जब 3 इक्वेशन बन जाएंगे तो देखिए इसमें जो है ए है, बी है, सी है, ए बी सी के मान मिलेंगे। उससे हम ए बी सी के मान मिल जाएंगे हमें, और उस ए बी सी का मान जो यहाँ पे है, यहाँ जो ए है यहाँ पे रख देंगे, बी का मान यहाँ रख देंगे, सी का मान यहाँ रख देंगे, और रख के कैलकुलेशन करेंगे। कट पीट के सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप चाहो तो कर सकते हो, बट फिर भी बता दे रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात आपको बताया कि एस पी इज इक्वल टू ए दिया है, एस क्यू इज इक्वल टू बी दिया है, यस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आर है ये, तो यस आर ये ऐसे है, यस आर, तो यस आर इज इक्वल टू ये दिया है। तो आपको यस पी यानी यस एन का जो सूत्र है यन अपान 2 इन मिडिल ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d, उसी पे रखेंगे। तो इसके लिए हमें ए और डी चाहिए। पदों की संख्या तो मान लीजिए पी है, यहाँ पे जो है क्यू है, यहाँ पे आर है, यानी पदों की संख्या दे दिया है। प्रथम पद और सर्वांतर नहीं है हमारे पास, तो प्रथम पद और सर्वांतर किसी को मानना पड़ेगा। तो हम जो है, अब चूंकि ए स्मॉल ए होता है प्रथम पद, स्मॉल डी होता है आपका जो है क्या बोलते हैं सर्वांतर, बट यहाँ एक प्रॉब्लम है कि स्मॉल ए हम नहीं ले सकते, क्योंकि स्मॉल ए जो है ना एस पी का वैल्यू है। तो आप पहचानोगे कैसे? दोनों को ऐसे लिख दें, ऐसे हम अपने मन से लिख दें, ये ए है, ये ए है, तो दोनों सेम हैं, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये योग वाला है कि प्रथम पद वाला है? तो इसलिए यहाँ पे कई लोगों को ये दिक्कत होती है कि जो है कैपिटल ए कहाँ से आ गया, स्मॉल ए ले आ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखिए स्मॉल ए आप ले सकते हो, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये फंस रही है कि एस पी का वैल्यू भी स्मॉल ए दे दिया है। तो यदि एस पी का वैल्यू स्मॉल ए दे दिया है और आप प्रथम पद भी ए मान लो, तो दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाओगे। अब यहाँ हम ए लिखेंगे तो आप कैसे जो है क्लासिफाई करोगे कि जो है ये कौन सा ए है? सम वाला ए है, मतलब योग वाला ए है, या फर्स्ट टर्न वाला ए, प्रथम पद वाला ए है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम प्रथम पद को क्या कैपिटल ए मान लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो एक समांतर श्रेणी हम मानते हैं जिसका प्रथम पद कैपिटल ए है और सर्वांतर क्या है, स्मॉल डी है। क्योंकि इसमें डी स्मॉल डी का यूज तो है नहीं पूरा इसमें, तो इसलिए स्मॉल डी हम ले सकते हैं। तो चलिए ये हो गया। तो अब यदि एस पी का हम सूत्र रखें तो एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपान 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस पी माइनस 1d, ऐसे होगा। और एस पी का वैल्यू कितना दिया है, ए दिया है, तो ये इक्वेशन बन गया 1। ठीक है, अब इसी प्रकार एस क्यू का, तो क्यू अपान 2 ऐसे करके ये इक्वेशन बन गया। तो ये एक इक्वेशन हो गया, ये एक इक्वेशन हो गया, और ये इक्वेशन। कुछ किया नहीं गया है, जो वैल्यू दिया गया था वो रखा गया है। बस यहाँ एस पी का सूत्र, एस क्यू का सूत्र और एस आर का सूत्र रखा गया है। ठीक है, तो ऐसे करके 3 इक्वेशन बने। अब हमें करना क्या है, इन तीनों इक्वेशनों में हम देखें तो ये ए का मान मिल रहा है यहाँ पे हमें, यहाँ पे ए का मान मिल रहा है,
यहाँ बी का मान मिल रहा है, यहाँ सी का मान मिल रहा है। अब ये जो ए बी सी का मान मिला है, ये जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड, इसमें ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रख के। चलिए देखिए, तो यहाँ पे वैल्यूज रख दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका इतना हो गया वैल्यू किसका, ए का, यहाँ पे है ना Q माइनस आर, तो देखिए Q माइनस आर नीचे बटा पी है यहाँ पे। बाकी जो ये ए था उसके जगह पे हमारा ये ए का वैल्यू हो गया। ठीक, इसी प्रकार यहाँ भी रख दिया गया, यहाँ भी रख दिया गया। ठीक है, आप मिला लीजिए अच्छे से। देखिए फिर एक बार रिपीट हम कर दे रहे हैं, ये Q माइनस आर यहाँ उतर गया है, और ये P जो नीचे है 1/P के रूप में लिख दिया गया है। तो बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ ए, और ए का वैल्यू इतना आप इक्वेशन नंबर 1 में देख ही रहे हो, तो ये रख देंगे। उसी प्रकार बी का यहाँ पे, फिर यहाँ सी का वैल्यू रखा गया। ठीक है, वैल्यूज रख दिए गए। चलिए आगे देखते हैं क्या किया जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो जो ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये जो P है, P से P कट जाएगा, यहाँ Q से Q कट जाएगा, यहाँ R से R कट जाएगा। तो सब में 1/2 मिलेगा, तो 1/2 इसमें बच रहा है, यहाँ भी 1/2 बच रहा है, यहाँ भी 1/2 बच रहा है। 3 इक्वेशन है ना, देखिए 1 और यहाँ से यहाँ तक 2 और ये पूरा 3, तीनों में 1/2 है, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे। तो इसका बचेगा जो इतना, ये लिख दिए, इसका जो बचेगा वो लिख दिए, ये लिख दिए। ठीक है, तीनों का। अब इसके बाद कुछ नहीं, ये ब्रैकेट आप तोड़ लीजिएगा। आपको कोई जरूर नहीं कि जैसे ये इक्वेशन किया गया है वैसे ही आप करो। आप सिंपली क्या करिएगा, इसका डी वाले का गुणा कर दीजिएगा, इसमें भी गुणा कर दीजिएगा, गुणा करके और फिर जो है ब्रैकेट तोड़ दीजिएगा सबका। आप थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन आपको ईजी पड़ेगा। आप जो है इस तरीके से देखेंगे तो सारा का सारा टर्न क्या होगा, कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो इसी पे जैसे ये किया गया है उसी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, लास्ट में जाकर देखिए सब मल्टीप्लाई हुआ है, ये अपने तरफ से मल्टीप्लाई किया। आप अपनी तरफ से ही कर सकते हैं। मल्टीप्लाई आता है आपको, बीजगणित का घटाना आता है, सॉरी मल्टीप्लाई आता है ना बीजगणित का गुणा, तो उसी हिसाब से आप कर लेना। आप करोगे तो सब कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि लास्ट में है 1/2 और ऐसे 0 बचेगा, तो 0 में किसी का गुणा होता है तो 0 हो जाता है, यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0 प्रूव हो जाएगा। बस यही प्रूव करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के यम तथा यन पदों के योगफलों का अनुपात, योगफलों का अनुपात दे दिया, यम स्क्वायर अनुपात यन स्क्वायर है, तो दर्शाइए कि यमवें यनवें का अनुपात जो है इतना। इस तरह का सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको वैसे ही सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से क्या कर लेते हैं, श्रेणी मान लिया, ये देखिए यहाँ पे ये हमारी श्रेणी हो गई। इसके बाद ये दिया गया है यस यम का मतलब क्या, यम पदों का योग, यस यम मतलब यन पदों का योग। अनुपात को 2/3 है तो 2/3 लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बटा में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये बटे में लिख दिया गया। अब यहाँ पे इसका वैल्यू यस यम का सूत्र के अनुसार रख दिया गया, यस यन का सूत्र के अनुसार रख दिया गया, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d है ना उसी पे, तो ये इतना हो गया। ठीक है, यहाँ लिख भी तो दिया है किस बेस पे जो हम ये सूत्र लिख रहे हैं। अब देखिए 1/2 इसमें भी है, m/2 है, और इसमें जो नीचे n/2 है, तो दोनों में से 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो इतना बचेगा। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इसका यम से इसका स्क्वायर कट जाएगा, इस यन से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचा आपके पास। अब क्या करना है आपको कौन किसका अनुपात चाहिए, यनवें पद का। तो यनवें पद में 2 तो होता नहीं, आगे a + m - 1d होगा, और नीचे भी जो है यनवा पद है तो a + n - 1d होगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो हमें 2 को हटाना पड़ेगा दोनों में से, तो 2 को हटाने के लिए देखिए क्या करेंगे, सॉरी हाँ, तो यहाँ तक देख लीजिए, ये इक्वेशन हो गया इतना आपका। अब यहाँ पे आगे बढ़ा जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, जो ये यन है बाहर ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, तो 2an और ये m - 1 यन डी हो जाएगा, डी में जब गुणा होगा तो। अब ये यम का इसमें भी सेम प्रोसेस, गुणा होगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि एक ब्रैकेट यहाँ पे अभी बचा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट बचा हुआ है अभी,
यहाँ भी ब्रैकेट बचा हुआ है तो इसको भी गुणा कर लेते हैं, ये तो उतर गया, इसको गुणा करेंगे इतना हो जाएगा। और सॉरी यहाँ पे देखिए पक्षांतर कर दिया गया है इसको, उसके बाद नीचे गुणा किया। आप डायरेक्ट भी गुणा करके आप बढ़ सकते हो आगे, क्योंकि उद्देश्य क्या है, ए का मान निकालना डी के पदों में, ठीक है। तो आपको ए को किनारे करना है, तो आप जो है इसको गुणा कर लीजिएगा, इसको गुणा करके जो है ए को किनारे कर सकते हैं कॉमन लेकर, और नहीं तो जिस हिसाब से ये किया गया उसी हिसाब से हम समझा देते हैं। बट आप अपने हिसाब से गुणा कर सकते, कोई जरूरी नहीं कि जैसे ये सॉल्व किया गया वैसे ही सॉल्व करना है। आपको गुणा आता है, आप अपने जो है बेस पे गुणा करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। किताबी ज्ञान रटने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग यूज करिए, क्योंकि सॉल्व है ये पहले से, तो इसलिए इसी पेज पे बता दिया जा रहा है। चलिए आगे, तो ये हो गया, और ये इसका इसमें गुणा होगा। यहाँ पे देखिए आपको ए को किनारे करना है, तो ए को कॉमन लेके यहाँ इसको एक साइड कर लीजिए, तो ये पहले से है इधर, और इसको इधर पक्षांतर करेंगे माइनस में हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये उतर गया है नीचे। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए आपको पता है ए को आपको किनारे करना है, तो 2a दोनों में है, 2a कॉमन ले लीजिए, इतना बचेगा। इसमें जो है देख रहे हैं यहाँ भी एन डी एम है, यहाँ एन डी है, यानी दोनों में डी है, तो डी कॉमन ले लीजिए, इतना बचेगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट तोड़ दीजिए अंदर, ये तोड़ दिया गया गुणा करके, इतना हो गया। अब इसमें हम देखें तो एम एन से एम एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा इतना, इधर वाला उतार लिया गया, और ये डी बचा ये, और इधर क्या बच रहा है, एन माइनस एम डी इन ब्रैकेट एन माइनस एम हो गया। अब इसके बाद 2a का वैल्यू निकालना है, तो इसको पक्षांतर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये देखिए ये दोनों सेम है, तो दोनों कट जाएंगे, तो बचा इधर सिर्फ डी, यानी 2a इक्वल टू क्या हो गया, डी, ठीक है। तो यानी 2a के जगह पे हम d लिख सकते हैं, d की जगह पे 2a लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको चाहिए था यमवें और यनवें पद का जो है अनुपात, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये यमवा पद हो गया, सूत्र रख दिया गया, यनवा पद हो गया, सूत्र रख दिया गया। अब इसमें d यहाँ पे है, यहाँ पे d है, तो d का वैल्यू रख दिया गया यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऊपर दोनों पदों में ए है, एक मिनट, यहाँ ऊपर दोनों पदों में ए है, नीचे भी दोनों पदों में ए है, तो ए कॉमन ले सकते हैं। ए कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे ए कम ए हो जाएगा, प्लस ये यम माइनस 1, और ये ब्रैकेट के इधर 2, ठीक है, यानी ये बचेगा इधर, ये बचेगा, ठीक है। अब ब्रैकेट तोड़ दीजिए गुणा करके, तो 2m माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे भी गुणा कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे तो -2 में से 1 घटेगा तो -1 हो जाएगा, ये -2 में से 1 घटेगा तो -1 हो जाएगा, और ये 2m उतर गया, यहाँ पे 2n उतर गया, ठीक है। तो वैसे अगर सजेशन लेना चाहें तो सजेशन ये है कि आप इनके हिसाब से गुणा ना करके आप यहाँ तक, तो देखिए आप जो है यहाँ तक जो है आप जैसे बताया गया वैसे समझ के, और ए का यहाँ से इसी क्वेश्चन से आप ये सोचिएगा कि हमें ए का वैल्यू निकालना है या 2a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और उसके हिसाब से आप गुणा भाग करिएगा, जैसे गुणा करना है पक्षांतर करना है करके आप 2a का वैल्यू निकालिएगा, और यहाँ जो आएगा उसमें आपको रख देना है, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि समांतर श्रेणी में ए और डी हम लोग तो अपने मन से माने हैं ना, तो जो अनुपात होगा उसमें ए और डी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमें जो है ऐसा करना है कि ए और डी उसमें से हट जाएं। तो वही काम यहाँ पे किया गया है। देखिए लास्ट में यहाँ पे जो अनुपात मिला है उसमें ए और डी नहीं है, ए और डी हट गए हैं, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे समझ लीजिएगा, बाकी आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट डे देखा जाएगा।